प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन चल रहा है और परमुटेशन में हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम इसका फॉर्मूला और कैसे परमुटेशंस को तैयार करेंगे। अब इसमें चलता है आगे कि परमुटेशन हम लेटर्स और नंबर्स के बेस पे किस तरह से तैयार करेंगे। लेटर्स या नंबर्स का मतलब यहाँ पे होता है कि मान लीजिए जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z और 1 to 100 तक के जो ये नंबर्स हैं, इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं इनके बेस पे हम किस तरीके से अपने परमुटेशंस तैयार करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि लेटर्स के लिए एक वर्ड है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। अब इसको अगर हमें परमुटेट करना है कि इस स्टैटिस्टिक्स में जितने भी लेटर्स हैं उनको अरेंज करके हम कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम परमुटेशंस बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे परमुटेशन का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना होगा। इसके लिए हमें देखना होता है कि ये टोटल वैल्यूज़ अगर हम एक बार में सारे लेटर्स को यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्मूला बन जाता है परमुटेशन का फैक्टोरियल n। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, जैसे कि मैंने बता दिया था, तो हम क्या कर देंगे कि सबको देख के कि कितने ये लेटर्स हैं उनको इसमें लिख देंगे और सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर परमुटेशन हमें बनाना हो तो उसमें गड़बड़ ये आ जाएगी कि इसमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो गए, यानी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो एक से ज़्यादा टाइम्स इसमें मिल रही है। जैसे ये S है, T है और जैसे I है, तो ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो एक से ज़्यादा टाइम्स आ गए हैं। मान लीजिए अगर हम इनको अरेंज करेंगे, अगर ये वाला S यहाँ से हट के यहाँ चला जाए, ये वाला S यहाँ पे आ जाए, तो वो जो परमुटेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, यानी वो एक जैसे दो आ जाएंगे और हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम जब परमुटेशन का फॉर्मूला बनाते हैं तो वो ऐसे हो जाता है, परमुटेशन का फॉर्मूला फैक्टोरियल n। अब इसमें जो रिपीटिशन है उस रिपीटिशन से हम डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल के साथ, यानी फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r, और भी जो आएंगे इसमें ऐसे ही जितने भी रिपीटिशन होंगे सबसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ परमुटेशंस हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे देखें, अगर उसने कहा कि स्टैटिस्टिक्स में एक बार में जितने भी लेटर्स हैं सबको यूज़ करके हमें नंबर ऑफ़ परमुटेशंस बनाने हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा वो इस तरीके से हो जाएगा कि टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो हो जाएगी, इनको काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फैक्टोरियल 10 ही हो जाएगा। अब इसमें जो रिपीटिशन है उसको देख लेते हैं। रिपीटिशन है, S का रिपीटिशन 3 टाइम्स है, T का रिपीटिशन 3 टाइम्स है और I का रिपीटिशन इसमें 2 टाइम्स है। अब इसके अलावा जो इसमें बच रहा है हमारे पास A, C, और C जो है वो रिपीट नहीं हुआ है तो उसका कोई भी रिपीटिशन नीचे डिवाइड नहीं किया जाएगा। अब जब इसे हम सोल्व करेंगे तो इसका काम हो जाता है n × 9 8 7 6 5 4 और 3 मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैं ऐसे करने वाला हूँ कि एक फैक्टोरियल तो मैं 3 वाला खोल लेता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दूँगा, और इसके अलावा 2 × 1 को मैंने यहाँ पे खोल लिया है। अब इस फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2। इसके बाद यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। अब जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 5 × 2। इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा परमुटेशन का। अब ये होती है इसकी एक वो कॉन्सेप्ट जिसके अकॉर्डिंग हम सारे लेटर्स को एक ही बार में यूज़ कर लेते हैं, तो उस तरीके से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये परमुटेशंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कह दे कि एक बार में हमें सारे लेटर्स को यूज़ नहीं करना है, हमें इससे कम को यूज़ करके परमुटेशंस बनाने हैं, तो उस कंडीशन में कैसे काम किया जाएगा, इसके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। हाउ मैनी परमुटेशंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। कितने परमुटेशंस हम बना सकते हैं वर्ड ट्राइंगल के और लेटर्स को हम लेके। ए पॉइंट में कहा है टेकिंग ऑल द लेटर्स एट ए टाइम, यानी एक बार में सारे लेटर्स को यूज़ करते हुए हम कितने इसके परमुटेशन बना पाएंगे। बी पॉइंट में बोला है टेकिंग 3 लेटर्स एट ए टाइम, यानी एक बार में 3 लेटर्स को लेके हम कितने परमुटेशंस बना सकते हैं। सी पॉइंट में कहा है टेकिंग ऑल द लेटर्स एट ए टाइम इफ़ टी मे अपीयर ऑलवेज इन द बिगिनिंग एंड ई ऑलवेज एट द एंड। थर्ड पॉइंट में उसने कहा है कि ऑल लेटर्स को हमें यूज़ करना है लेकिन टी हमेशा बिगनिंग में हो और ई हमेशा लास्ट में हो, तो टोटल परमुटेशंस कितने आएंगे। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। ए पॉइंट में उसने कहा है टेकिंग ऑल दी लेटर्स एट ए टाइम, अब जो परमुटेशंस बनेंगे हमें देखना है कि वर्ड है हमारे पास ट्राइंगल। अब सबसे पहला काम इसमें होता है कि रिपीटिशन देखना, कोई इसमें रिपीटिशन है लेकिन इसमें कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जिसमें कोई रिपीटिशन हो, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि टोटल जो ये हमारे पास है हम कहेंगे वैल्यूज़ फैक्टोरियल 8 हो जाएंगी। तो परमुटेशंस हो जाएंगे, परमुटेशंस यानी इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 × 1, ये परमुटेशंस हमारे हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है इसमें बी पॉइंट, उसने कहा है कि एक बार में यानी कि एक टाइम में हमें 3 लेटर्स को लेना है
तो हम यहाँ पे कहेंगे कि n हो जाएगा 8 और r हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा NPR यानी 8P3। इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5। इससे कैंसिल करेंगे और 8 इंटू 7 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर यहाँ भी आ जाएगा। इसके बाद कंडीशन आती है इसमें थर्ड कंडीशन में उसने कहा है कि टी और ई हमेशा स्टार्टिंग और लास्ट में आना चाहिए। अब हमारे पास जो वर्ड है वो है ट्राइंगल, टी और ई हमेशा स्टार्टिंग और लास्ट में हो। तो जब ऐसी कोई हमसे वो बात कह दी है तो हम क्या करते हैं, जो जहाँ पे रखने के लिए कहा है उसको वहीं फिक्स कर देते हैं, यानी उसको हम यहाँ पे नहीं हटाएंगे अपनी जगह से, बाकी सबको हम अरेंज करेंगे इधर उधर। तो इन दोनों को हटा देने के बाद हमारे पास टोटल लेटर्स बचेंगे 6, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकाल लेंगे परम्यूटेशन के लिए, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 720। इस तरह से हमारा ये आंसर भी आ जाएगा। अब ऐसे ही हम बाकी सबकी मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ये होता है लेटर्स को परम्यूटेट करना। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि नंबर्स को हम कैसे परम्यूटेट करेंगे। हमारे पास ये डेटा है जिसमें उसने नंबर्स को हमें परम्यूटेट करने के लिए बोला है कि हम इन सारे नंबर्स को एक बार यूज़ करके मैक्सिमम कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन ऐसे हो जाएगी कि अगर हम इसको 430 617 लिखें तो उसने कहा है कि 6 डिजिट वाले कितने मैक्सिमम परम्यूटेशंस हमारे पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर 0 स्टार्टिंग में आ जाएगा तो ये जो होंगे ये सभी फिर 5 डिजिट वाले हमारे पास जो एक नंबर्स हैं वो बन जाएंगे, यानी कि जो डिजिट्स हैं वो 5 डिजिट वाली जो कोई वैल्यू होगी वो बन के आएगी। अब अगर 0 स्टार्टिंग में आ जाएगा तो वो 5 डिजिट वाला कहलाएगा, लेकिन हमें चाहिए कि 6 डिजिट वाले टोटल परम्यूटेशंस कितने हैं। तो हमें पहले देखना है कि इन 6 वैल्यूज़ को एक बार में यूज़ करके हम टोटल परम्यूटेशन कितने बना लेंगे। तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 मैंने अभी बताया था कि 720 इसकी वैल्यू आएगी। सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए जब हम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 720 आ जाएगा। अब बात आती है कि अगर 5 डिजिट वाली वैल्यूज़ हमें देखनी हो वो कितनी है, तो 0 को हम मान लेंगे वो यहाँ पे नहीं है, 0 हटा के हमारे पास बचेंगे 5, तो हो जाएगा 5 डिजिट वाली टोटल वैल्यूज़ फैक्टोरियल 5 ऐसे हो जाएगा 5 4 3 2 1, इसको हम कह देंगे 120। अब 720 टोटल वैल्यूज़ बन सकती हैं 6 डिजिट्स को यूज़ करके, लेकिन 0 जितनी वैल्यूज़ में स्टार्टिंग में आएगा वो हो जाएंगी 120। तो हम कहेंगे टोटल वैल्यूज़ ऑफ 6 डिजिट्स, तो हो जाएगी 720 माइनस 120 इज इक्वल टू 600, यानी 600 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिसमें 6 डिजिट वाली हमारे पास वो नंबर्स बनेंगे। तो ये होता है नंबर्स और लेटर्स को यूज़ करके परम्यूटेशन को करना और उससे सारी वैल्यूज़ निकाल लेना।